हाय फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप अच्छे होंगे। तो गैस मैं फिर से आप लोगों के लिए एक और नई ड्रेस लेकर आई हूँ बेबी के लिए, जो कि बेबी गर्ल के लिए आप लोग बनाते हैं। और यहाँ पर ये देखिए गैस, मैंने यहाँ पर लहंगा चोली बनाकर तैयार किया है। और ये देखिए गैस, इसका फ्लेयर है जो कि बहुत ही ज़्यादा है। ये मैंने यहाँ पर डबल अम्ब्रेला बनाकर रेडी किया है। और ये बिल्कुल जो इसका पैटर्न यानी फैब्रिक है बिल्कुल हैवी वर्क में है। और इसमें देखो मैंने यहाँ पर छोटे छोटे यहाँ पर आगे की तरफ से लटकन भी अटैच किए हैं, यानी 10 छोटे छोटे लटकन हमने यहाँ पर इसमें डोरी नहीं डाली है, बस ऐसे इसमें आगे की तरफ से स्टिच कर दिया है क्योंकि बच्चों में नेफा नहीं रहता है। और पीछे देखो यहाँ पर लास्टिक लगाई, आगे प्लेन है बिल्कुल बेल्ट। और यहाँ पर इसका ये फ्लेयर है। और इसका जो टॉप है गाइस, इसमें तो आप खुद ही दीवाने हो जाओगे इस टॉप को देख के। यार कितना प्यारा टॉप है, आप भी देखिए यार। मैं तो भाई हो चुकी हूँ, आप लोग भी देखना, आप लोग भी हो जाएंगे। ये देखो गाइस, आप जरूर, मैं सही कह रही हूँ ना, आप इस डिज़ाइन को देख के आप खुद भी अपने बच्चों के लिए बनाने चाहोगे। और यहाँ पर ये देखो गाइस, ये जो टॉप है हमने यहाँ पर कहीं से भी बटन का यूज़ नहीं किया है। इसकी जो फिटिंग है गाइस, इसको आप एडजस्ट कर सकते हो बेबी के हिसाब से, फिटिंग लूज जैसे भी आप रखना चाहते हो। और साथ ही यहाँ पर ये देखिए हमने मैचिंग की यहाँ पर जो पर्स है क्यूट सी, वो भी हमने यहाँ पर तैयार की है। और यहाँ पर हमने लहंगे के फैब्रिक का ही पर्स को बनाकर तैयार किया है। तो चलिए गाइस शुरू करते हैं बिना देरी किए हुए। तो यहाँ पर देखिए गैस, मैंने क्या क्या फैब्रिक लिया है सबसे पहले मैं वो आप लोगों को बता देती हूँ, और कितना फैब्रिक लिया है, क्योंकि आप कमेंट करके बताते हो कि कौन सा फैब्रिक है और कितना लिया है और यहाँ कितने साल की बेबी के लिए बना रहे हैं। तो मैं यहाँ से 6 से 7 साल की बेबी गर्ल के लिए बना रही हूँ ये वाली ड्रेस। और यहाँ पर ये देखो लाइनिंग के 2 फैब्रिक है, यानी अस्तर वाला जो कपड़ा है उसके 2 टुकड़े थे मेरे पास, एक 1 मीटर है और एक फैब्रिक 2 मीटर है। तो ये पूरा टोटल 3 मीटर फैब्रिक है अस्तर वाला। और यहाँ पर ये देखिएगा जो वेलवेट ये फैब्रिक है, दोनों फैब्रिक वेलवेट के हैं। ऊपर वाला फैब्रिक भी वेलवेट का है और नीचे का भी वेलवेट का है। अब यहाँ पर ये देखिए जो ये वाला फैब्रिक है ये भी वेलवेट में है, बट इसका जो डिज़ाइन है यानी पैटर्न है ये थोड़ा कम हैवी है, वर्क इसमें थोड़ा कम है, तो इसका हम टॉप पार्ट बनाने वाले हैं। और ये वाला जो वेलवेट है ये सेम वही है, 9000 वाला वेलवेट है। तो यहाँ पे इसका जो वर्क है बिल्कुल हैवी में है, बहुत ही हैवी लुक है, इसका हैवी पैटर्न है, तो इसलिए आप लोगों को थोड़ा अलग अलग फैब्रिक नज़र आ रहा होगा, बट ये दोनों फैब्रिक वेलवेट में है। और यहाँ पर ये हमने 3.5 मीटर लिया है लहंगे का, और जो हमने यहाँ पर टॉप के लिए लिया था मेन फैब्रिक वो हमने लिया था 1 मीटर। तो सबसे पहले चलिए हम लाइनिंग को कट करते हैं, यानी अस्तर वाले फैब्रिक को, जो कि हमारा 1 मीटर का फैब्रिक था, उसमें से हम यहाँ पर टॉप पार्ट को कट कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए गैस, मुझे टॉप को कट करना है, तो बट यहाँ पर हम जो टॉप आपने देख लिया कि कैसा बनाना है, तो उस हिसाब से हमें रखना है। तो यहाँ पर हमने इसको डबल फोल्ड किया है, मेरी साइड से बंद वाली साइड है, आगे की तरफ ओपन वाली साइड है। अब सबसे पहले हम टॉप की लेंथ लेंगे। तो यहाँ कंप्लीट लेंथ जो टॉप की है वो 12 इंच रहेगी। तो पहले मैं 12 इंच पर निशान लगा दूंगी, यानी सिलने के बाद हमारा टॉप की जो लंबाई रहेगी वो पिक्स हमें 12 इंच रखनी है। अब इसके बाद जो हमने निशान लगाया है उस पर हम इस तरीके से एक सीधी लाइन बना लेंगे। जो आपको पिक्स मेजरमेंट चाहिए पहले आप उस पिक्स मेजरमेंट का निशान बना लें, यहाँ पर जो भी आपको टॉप की लंबाई चाहिए। अब यहाँ पर ये देखिएगा, इसमें इसलिए यहाँ पर ज़्यादा मेजरमेंट ले रही हूँ नीचे फोल्डिंग के लिए। तो यहाँ पर ये देखिए 15 इंच पे निशान लगा रही हूँ। तो ये मैंने 3 इंच एक्स्ट्रा फोल्डिंग के लिए लिया है। और ये क्यों लिया है, आप लोग भी जानते हो कि बच्चे जल्दी बड़े होते हैं, और ऐसे हैवी ड्रेसें आप एक बार नहीं पहनाओगे, आप बार बार पहनाओगे, क्योंकि हर फंक्शन में आप अलग अलग ड्रेसें तो बनाने नहीं बैठोगे, तो ये जल्दी छोटी होने का चांसेस रहता है। तो इसको क्या है, अपन खोल के थोड़ा लंबा भी कर सकते हैं, इसलिए मैं एक्स्ट्रा मार्जिन यहाँ पर पहले से ले रही हूँ। अब यहाँ पर ये देखिए शोल्डर का पहले आपको हाफ ले लेना है। तो मेरे यहाँ पर शोल्डर यहाँ पर आप देखिए 9 इंच है, तो मैंने यहाँ पर 4.5 इंच पे शोल्डर पे मार्किंग की है इस तरीके से। अब यहाँ से 4.5 इंच पे जो मार्किंग की है आर्मोल के लिए भी हम निशान लगाएंगे। तो यहाँ पर आर्मोल के लिए हमने 5.5 इंच पे निशान लगाया इस तरीके से, और एक सीधी लाइन बना लेंगे। यहाँ से एक बॉक्स तैयार कर लेंगे, इस तरीके से एक सीधी लाइन और बनाएंगे। तो ये हमारा यहाँ पर पैटर्न रहेगा, और इसे में हम बैक और फ्रंट दोनों कट करने वाले हैं इसी पैटर्न पे। अब यहाँ से आर्मोल की हल्के से पहले हमें ऐसे ही नॉर्मल गोलाई लगानी है। अभी हमने कुछ ऐसा नहीं किया है, क्योंकि गोलाई हमें बाद में लगानी है, क्योंकि इसका नेक का जो पैटर्न है वो आपने स्टार्टिंग में देख लिया है। अब यहाँ पर देखिए मैंने नेक की जो विड्थ है यानी चौड़ाई ली वो हमने 1.5 इंच ली है, 1.5 इंच पे निशान लगाया है। और नेक की जो नीचे की डीप गोलाई है वो हमने यहाँ पर ली है 4 इंच पे। आप अपने बेबी के अकॉर्डिंग मेजरमेंट ले, ये सब नेक और शोल्डर का जितने भी आपके बेबी का आ रहा है, और नीचे से भी हमने 1.5 इंच ही चौड़ाई पे लिया है। तो यहाँ पर एक बॉक्स तैयार करेंगे, और इसका जो नेक है वो गोल रहेगा, बट
नीचे से थोड़ा डीप में गोल रहेगा, ऊपर से हल्का सा कोना बना रहेगा इस तरीके से। जैसे हमने ये बॉक्स बनाया है उसमें अंदर अंदर निशान नहीं लगाना है, इसको थोड़ा सा कर्व देते हुए हल्का सा इस तरीके से पैनल पे। आप देखिए वीडियो में, मैं ऐसे नहीं बता सकती, वीडियो में समझिए आप। यहाँ पर मैं केस से यहाँ पर इसकी गोलाई लगा रही हूँ इस तरीके से। ये देखिए जो हमने निशान बनाया उससे थोड़ा बाहर निकालते हुए इसकी सर्कल की गोलाई लगानी है आपको इस तरीके से। यानी जो हमारा नेक का जो झुकाव है वो गर्दन की तरफ होना चाहिए, ना कि शोल्डर की तरफ, इस तरीके से। अब यहाँ पर ये देखिए जो हमने नेक का राउंड बनाया है वहाँ से हमें इस तरीके से निशान लगाना है, और वहाँ से हमें इस तरीके से 2 इंच दूरी पर निशान लगाना है इस तरीके से। ये 2 इंच दूरी पर हम निशान लगाएंगे, और यहाँ से हमारा जो शोल्डर का यानी आर्म होल की गोलाई, यहाँ से हम आर्म होल की गोलाई लगाना शुरू करेंगे। ये देखिए कुछ इस तरीके से आपको यहाँ पर ड्राफ्टिंग कर लेनी है, निशान बना लेना है आर्म होल का, और इसकी गोलाई इस तरीके से रखते जाएंगे यहाँ तक, नीचे तक हम निशान, जो हमारा निशान है फिटिंग है उससे थोड़ा नीचे लेंगे। अब यहाँ पर चेस्ट का 4th पार्ट लेंगे पहले, तो यहाँ पर 20 इंच आ रहा है, तो मैंने यहाँ पर 5 इंच लिया है, प्लस 2 इंच हमने लूजिंग का लिया है। तो यहाँ पर जो 2 इंच लूजिंग का लिया है, यहाँ तक हमारा फ्रंट पार्ट हो चुका है। ये देखिए यानी फ्रंट पार्ट की लूजिंग यहाँ पर आ चुकी है। इधर भी हमने 5 इंच पे निशान लगाया है, वही हमने 2 इंच लूजिंग का लिया है। तो ये वाला तो हमारा फ्रंट पार्ट हो चुका है। अब बैक में हमारा बिल्कुल बैकलेस रहेगा, तो पीछे हम यहाँ पर डोरियाँ लगाने वाले हैं, तो बैक का भी हम यहाँ पर इसी में हम पोर्शन अलग से नहीं लगाएंगे, इसी में पार्ट में निकालेंगे। तो यहाँ पर ये देखो जो आगे का 5 इंच था ना, वही 5 इंच हमें आगे लेना है, इसमें कोई हमने मेजरमेंट नहीं लगाना है। जैसे कि आपका चेस्ट का 4th पार्ट 5 आ रहा था ना, तो वही 5 आपको यहाँ पर लगाना है। बस आपको डोरी में फोल्डिंग वगैरह जाएगा तो उसके लिए आपको 1 से 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेना है, जो कि आपको सिलाई में मार्जिन में चला जाएगा अंदर की तरफ। तो इस तरीके से जितना ऊपर आ रहा है उतना ही आपको नीचे ले लेना है। ये देखिए तो मैंने जिस तरीके से निशान लगाया गया वैसे ही आप लोगों को लगाना है यहाँ पर निशान। तो ये देखिए हमारा जो फ्रंट और बैक है वो दोनों एक ही पार्ट में निकल कर यहाँ पर आ जाएंगे इस तरीके से। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो ये देखिए गाइस हमारे पार्ट की कटिंग हो चुकी है। अब इसको ओपन करेंगे तो ये कुछ इस तरीके से दिखेगा। जब हम इसको फोल्ड करेंगे तो ये कुछ इस तरीके से रहेगा। ये देखिए तो हमारा बैक और फ्रंट दोनों कट हो चुका है। अब यहाँ पर हमारा मेन फैब्रिक है उसको लेना है और उसके ऊपर से इसको एज इट इज ऐसे ही कट कर लेना है जैसे ये रखा है। तो यहाँ पर ये देखिए हमने इसको कट कर लिया है। आर्म होल कट किया है मैंने, अभी नेक को कट नहीं किया है। अब इसको ओपन करेंगे। अब सबसे पहले जब स्टिच करेंगे तो हम इसको इस तरीके से रखते हुए स्टिच करेंगे, बट हम पहले यहाँ पर इस पर जो लाइनिंग वाला यानी अस्तर वाला है इस पर हम यहाँ पर डोरियाँ अटैच करेंगे। तो पहले हम डोरियाँ लगाएंगे, उसके बाद हम इसमें फोल्डिंग करेंगे। तो डोरियों के लिए आपको जो नीचे की ये लाइन दिख रही है ये तो हमारे फोल्डिंग में जाएगा। अब इसको फोल्ड करने के बाद जो ऊपर का रहेगा वहाँ से ऊपर जो निशान है वहाँ से हमें 1/4 इंच थोड़ा सा छोड़ना है, उसके नीचे से हमें निशान लगाना है, यानी डोरियों का जो गेपिंग है वो निशान बना लेना है। तो यहाँ पर ये देखिए 4 डोरियाँ लगेगी दोनों साइड पे 4-4। तो ये यहाँ पर देखो 4-4 मैंने निशान लगा दी है दोनों साइड पे फिटिंग के बाद में, यानी नीचे फोल्डिंग के निशान के बाद में। अब यहाँ पर ये देखो मैंने प्लेन फैब्रिक की पहले से डोरे निकाल के रेडी रखी थी। तो अगर आपके पास इस तरीके से प्लेन फैब्रिक हो यानी प्लेन वेलवेट हो तो उसकी आपकी डोरियाँ निकाल लेनी है। अब यहाँ पर ये देखिए मैंने डोरियाँ ऊपर की तरफ शोल्डर पे दोनों साइड पे लगानी है, और साथ ही यहाँ पर ये देखिए लंबी लंबी डोरियाँ थी तो मैंने इसके 2 पार्ट नहीं कट किए हैं। इस तरीके से आपको रखना है। जब अटैच करेंगे इसको तो हम बीच में से 2 पार्ट कर लेंगे इस तरीके से। तो दोनों साइड पे हम इस तरीके से रखेंगे, इसको भी और इसको भी। तो तीनों डोरियों को हम दोनों इस तरीके से लगाएंगे, फिर बाद में ज्वाइंट करने के बाद इनको अलग अलग कर लेंगे। तो ये देखो हमने स्टिच कर लिया है, यहाँ से ऊपर से भी स्टिच कर दिया है, और यहाँ पर ये देखिए हमने जो डोरियाँ थी लंबी उसको सेंटर से कट करके अलग अलग भी कर लिया है इस तरीके से। अब यहाँ पर ये देखिए जो डोरियाँ हैं इनको हम अंदर की तरफ रखेंगे। अब इसके ऊपर हम इसको रखेंगे, फिर इसके बाद में सिलाई लगाएंगे। तो इनको इस तरीके से रखना है, ये देखिए उल्टा रखना है यहाँ पर, और ध्यान रखना है कि सिलाई करते टाइम हमारी डोरियाँ एक दूसरे की यहाँ पर सिलाई ना हो, और इसके चारों तरफ सिलाई लगा देंगे, सिर्फ नीचे का पार्ट ओपन छोड़ेंगे। तो यहाँ पर ये देखिए हमने सिलाई लगा दी है, और साथ ही हमने इसमें छोटे छोटे कट भी लगा दिए। ये देखिए आर्म होल पर भी हमने कट लगा दिया, आर्म होल के राउंड पे, और यहाँ पर भी हमने कट लगा दिए हैं। अब दोनों साइड में कट लगाने के बाद इसको पलटकर सीधा करेंगे, अच्छे से इसकी फिनिशिंग के साथ में इसको पलटकर सीधा कर लेंगे। तो यहाँ पर ये देखो हमारा पार्ट सीधा हो चुका है। अब खींचने के बाद इसमें से ऊपर से एक टॉप स्टिच और लगा देंगे ताकि और भी अच्छे से फिनिशिंग आ जाए टॉप में। अब ये देखिए गाइस हमने इसमें टॉप स्टिच लगा दी है, और ये फिनिशिंग भी आप देख सकते हो। अब हमें क्या करना है, जो नीचे वाला हिस्सा है यहाँ पर जो हमने निशान बनाया था फोल्डिंग के लिए, अब इसको हमें यहाँ पर फोल्ड करना है। तो जितना भी मेजरमेंट निकला हुआ है बाहर उसको हम इतना इसको फोल्ड कर लेंगे। तो ये देखो टॉप का हमारा मेजरमेंट इतना सारा है, कभी खोलना चाहे तो हम इसको लंबा कर सकते हैं बाद में ओपन करके इस तरीके से। तो यहाँ पर ये देखिए मैंने इसलिए इतना मेजरमेंट लिया है। अब इसको हम यहाँ पर फिटिंग के हिसाब से इसको सिलाई लगा देंगे। तो ये देखिए गाइस हमारा टॉप वाला पार्ट तो
रेडी हो चुका है समथिंग। अब यहाँ पर जो ये डोरियाँ हैं इसके चारों तरफ हमें टसल्स लगा देने हैं, यानी डोरियों के जितने भी से सब में हमें टसल्स को अटैच कर देना है। तो यहाँ पर ये देखिए गाइस मैंने सब में छोटे छोटे यहाँ पर टसल्स लगा दिए हैं। नेक वाली डोरी को मैंने पहले से टाई कर दिया है और यहाँ पर ये देखो चारों तरफ से हमने सब में एक एक डोरी में टसल्स अटैच कर दिया। आप चाहे तो ज़्यादा भी लगा सकते हो। और यहाँ पर ये देखो मैंने इसको टाई कर दिया। इस तरीके से आप इसको एडजस्ट कर सकते हो ओपन करके, और अपने बेबी की फिटिंग के हिसाब से आप इसको बांध सकते हो। तो ये टॉप ऐसा है गाइस, इसको बाद में भी फिटिंग किया जा सकता है, लूज किया जा सकता है। तो इस तरीके से मैंने इसको कुछ इस तरीके से बनाया है, तो आपके बेबी का कोई इशू नहीं रहेगा कि इसमें ये टाइट हो गया, एक बार पहनने के बाद इसको दोबारा नहीं पहना सकते हो। आप इसको 4 साल बाद में भी पहनाओगे तो भी टॉप आपको ऐसा का ऐसा ही मिलेगा, यानी ऐसी फिटिंग आई उसकी जैसे अभी आ रही है। तो यहाँ पर ये देखो हमने सबको टाई कर दिया है और ये हमारा टॉप का फाइनल लुक है। अब यहाँ पर इसको टॉप को रेडी, तो हमारा टॉप जो है वो तो रेडी हो चुका है गाइस। और कितना प्यारा टॉप बन के रेडी हुआ है, मुझे तो बहुत ही प्यारा लग रहा है। मन कर रहा है कि मैं ही खुद ही पहन लूँ, बट ये मेरा नहीं है। अब चलिए गाइस, अब ये टॉप का तो हमारा काम खत्म हो चुका है। अब बारी आती है हमारे लहंगे की। तो ये देखिए गाइस, ये लहंगा वाला जो फैब्रिक मैंने स्टार्टिंग में आपको दिखा दिया था, ये हमारा 3.5 मीटर फैब्रिक था, सॉरी, यानी 3.5 मीटर ये लहंगे का फैब्रिक है गाइस, 3 मीटर नहीं है। अब यहाँ पर ये देखो 2 फोल्डिंग है और इसके साइड में यहाँ पर ये प्लेन वाला फैब्रिक है, दोनों साइड में है, इधर भी है और आगे वाली साइड में भी है। तो दोनों को हम कटिंग करके अलग कर लेंगे। तो यहाँ पर ये देखिए हमने प्लेन वाली पट्टी है उसको निकाल लिया है, सिर्फ हम वर्क वाला कपड़ा जो है उसी को काम में लेंगे। तो यहाँ पर ये डबल फोल्डिंग पहले से ही है, अब एक बार फोल्डिंग और करेंगे क्योंकि इसको हम डबल अम्ब्रेला बना रहे हैं। तो यहाँ पर ये देखो 4 फोल्डिंग हो चुका है, ये देखें ये 4 फोल्डिंग है। अब यहाँ पर कोई से भी एक कोना पकड़ेंगे इधर से, जो मेरी तरफ बंद वाली साइड है उधर हम रखेंगे इसको इस तरीके से, ये देखिए। और यहाँ पर देखो हमारी 19 इंच यानी 19 इंच हमारे यहाँ पर इसके कमर की जो गोलाई है वो है। और अब हम यहाँ पर लूजिंग ले रहे हैं 25 इंच। तो हम इसलिए ले रहे हैं क्योंकि बैक में इलास्टिक लगने वाली है। तो 4 से 5 इंच आपको 5-6 इंच आपको लंबी ही लेनी, यानी एक्स्ट्रा लेना है कमर में। अब इसको जितना फोल्डिंग हो रहा है उतना ही इंच टेप को आपको फोल्ड कर लेना है। तो आप यहाँ पर इस तरीके से कमर का मेजरमेंट निकल कर आ जाएगा, या फिर आप उसमें डिवाइड कर लें तो उसमें आपका कमर का मेजरमेंट निकल जाएगा। अब यहाँ से जो हमने निशान बनाया वहाँ से इसकी लेंथ लेंगे। तो देखो ये लेंथ यहाँ पर 26 इंच है, बट हम इसको भी ज़्यादा एक्स्ट्रा फोल्ड करेंगे। तो पिक्स हमारी 26 इंच है, बट हम यहाँ पर 30 इंच लेंगे, यानी 26 इंच हमारे पिक्स कम यहाँ पर लेंथ है। बस हम यहाँ पर इसका 30 इंच यहाँ पर लंबाई ले रहे हैं कमर की। और आपको मैंने पहले ही बता दिया कि मैं एक्स्ट्रा मार्जिन इसलिए ले रही हूँ क्योंकि बच्चों की ड्रेसें जल्दी छोटी होती है, तो इस तरीके से आप इसको बाद में खोल कर लंबा कर सकते हो, इसलिए आप यहाँ पर एक्स्ट्रा मेजरमेंट लें। अगर आपके पास इतना फैब्रिक नहीं है तो आप पिक्स ही लें। अब यहाँ पर देखो हमने जैसे राउंड किया था वैसे इसकी कटिंग कर लेना है, जैसे हमने निशान किया था वैसे कटिंग कर ली है। अब यहाँ पर ये देखो नीचे की तरफ 4 कलियाँ हैं, यानी ऊपर की जो 4 फोल्डिंग है इसमें 4 कलियाँ कट होगी यहाँ पर। तो ये 4 कलियाँ यहाँ पर ज्वाइंट होगी, तो इसी फैब्रिक हम 4 कलियाँ निकाल लेंगे। ये देखिएगा इसे हमने 4 कलियाँ निकाल ली है। अब इन कलियों को नॉर्मली वैसे ही ज्वाइंट करना है जैसे हम बाकी लहंगों का करते हैं। यहाँ पर जब सिलाई करते टाइम पे इन चारों कलियों को इसके साथ में अटैच कर देंगे तो हमारा लहंगा कट हो चुका है। अब यहाँ पर जो लाइनिंग यानी अस्तर वाला जो नीचे का घेरा कट करना है वो नॉर्मली मैंने कट कर लिया है क्योंकि उसका वीडियो मैंने नहीं दिखाया है। और यहाँ पर ये देखिएगा इस मैंने यहाँ पर इसको जो कलियाँ मैंने बताई थी वो ज्वाइंट कर ली है। तो ये हमारा नीचे का घेरा हो चुका है कंप्लीट ज्वाइंट होके। और साइड का मैंने एक पैनल ज्वाइंट कर दिया है, एक साइड से ओपन है पूरा। अब नीचे से इसको फोल्ड कर लेंगे, जितना हमारे 26 इंच तक लेंथ थी वहाँ तक फोल्ड कर लेंगे। अभी हमारा जो अस्तर वाला फैब्रिक है गाइस, ये मैं नॉर्मली आपको सब में बताती हूँ। जो मैंने कली वाला लगाया है तो इसमें 4 कलियाँ कट की है कमर के हिसाब से और इनको ज्वाइंट करके नीचे से मैंने इनको फोल्ड भी कर लिया है। जितना हमारा मेन फैब्रिक फोल्ड किया था उससे 1 इंच छोटा आपको फोल्ड करना है। जैसे कि 26 इंच उसकी लेंथ है तो इसको आपको 24 या 25 इंच रखना है फोल्ड करने के बाद में। अब यहाँ पर ये देखिए गाइस हमारा मेन फैब्रिक भी फोल्ड हो चुका है। यहाँ पर ये देखिए अभी इसमें हमारा जो अस्तर वाला जो फैब्रिक था वो लेना है और इन दोनों की कमर को मिलाते हुए पहले हम इन दोनों की कमर को अटैच कर लेंगे। अगर अस्तर वाले फैब्रिक की कमर बढ़ जाए तो उसमें आप इसमें प्लेट लगा दें सिलाई करते टाइम पे, इस तरीके से ये देखें। और यहाँ पर मैंने थोड़ा सा फोल्ड कर दिया है एक बार क्योंकि मुझे यहाँ पर चेन लगानी है साइड में, तो इस तरीके से एक बार आपको फोल्ड कर लेना है। अब हमें क्या करना है, इसका जो ओपन वाला पैनल यानी जो साइड से जो खुला हुआ हिस्सा है इसको ज्वाइंट करना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर जो जहाँ तक हमने यहाँ पर इसको फोल्ड किया है वहाँ से इसको लेंगे इस तरीके से यहाँ से, और यहाँ से हम जो नीचे का मेन फैब्रिक है पहले उसको ज्वाइंट करेंगे।
फिर उसके बाद हम चेन की लंबाई के बराबर छोड़ देंगे, फिर वहाँ से सिलाई करना स्टार्ट करेंगे और थोड़ी दूरी तक दोनों फैब्रिक को साथ में लेंगे, फिर बाद में ओपन कर देंगे और इसको सिलाई लगा देंगे। तो दोनों फैब्रिक को हमें अलग अलग ही स्टिच करना है। और ये देखिए हमने स्टिच भी कर दिया है। चेन के लिए हमने यहाँ पर ओपन हिस्सा छोड़ दिया है, जितनी हमारी चेन की लंबाई उतना हमने यहाँ पर छोड़ दिया है। और दोनों पार्ट हमने यहाँ पर ये देखिए अलग अलग यहाँ पर ज्वाइंट किए। ये देखिए थोड़ी दूरी तक अटैच है, फिर बाद में ये ओपन है, तो इससे क्या ना घेरे का लुक अच्छा आता है। अब हमें यहाँ पर चेन लगानी है। तो ये देखिए एक बार तो मैंने पहले ही फोल्ड कर दिया, तो एक बार फिर से फोल्ड करना है और फोल्ड करने के बाद इस तरीके से आपको चेन रखनी है और चेन को यहाँ पर स्टिच कर देना है। तो नॉर्मली जिसे आप चेन लगाते हैं वैसे आपको यहाँ पर चेन लगानी है इस हिस्से में। तो दोनों साइड पे आप चेन लगा के इसको रेडी कर लेंगे। इसके बाद में हमें यहाँ पर इसके बेल्ट अटैच करेंगे। तो पहले हमारी चेन को कंप्लीट करने के बाद फिर इसके बाद हम यहाँ पर नेफे वाली पट्टी यानी बेल्ट को अटैच करेंगे। तो ये देखो हमारी फिनिशिंग के साथ में चेन अटैच हो चुकी है और अब हमें यहाँ पर इसमें बेल्ट को लगाना है। तो उसके लिए ये देखिएगा इस मैंने जो लाइनिंग वाला है वो फैब्रिक कट कर लिया है। जितना हमारी कमर थी उतनी नेफे की पट्टी निकाल ली है। अब आगे की तरफ हमने आधा तो हमने एम्ब्रॉयडरी वाला वर्क वाला फैब्रिक रखा है और एक साइड पे हमने प्लेन वाला रखा है। अब यहाँ पर पहले इसको बराबर करते हुए निशान लगा देंगे और ये जो प्लेन वाला फैब्रिक है वो अंदर की तरफ रखेंगे, यानी कि ये अंदर की तरफ रहेगा ये हिस्सा। और बेल्ट का यहाँ पर इस तरीके से इसको एक्स्ट्रा बढ़ाकर और इसको इस तरीके से फोल्ड करेंगे और जहाँ हमने निशान लगाया था वहाँ से इस पर सिलाई लगाना शुरू करेंगे। तो इससे क्या ना दोनों साइड की जो बराबर लेंथ है नेफे की वो लंबाई बराबर आएगी। और इसको भी देखो यहाँ से मैंने एक्स्ट्रा जो लंबा पट्टी निकली हुई थी उसको भी हमने फोल्ड कर लिया है और जो निशान हमने लगाया था उसी पर इसको सिलाई लगाई है। अब यहाँ पर ये देखिए जैसे मैं इसका कोना निकालूंगी पहले अच्छे से इसके कोने निकाल लेंगे और यहाँ से इन दोनों को नापेंगे। तो ये देखिए बिल्कुल फिक्स आया है, यानी इन दोनों की सिलाई बिल्कुल बराबर आई है, नेपा कहीं से ऊंचा नीचा नहीं है। इस तरीके से मैंने यहाँ पर पहले निशान लगाना है आपको। अब ये देखिए इस तरीके से इसको फोल्ड करना है और आगे की तरफ से इसको हम सिलाई लगाते हुए इसको स्टिच करके कंप्लीट कर लेंगे। तो ये हमारा जो एम्ब्रॉयडरी वाला फैब्रिक है वो आगे की तरफ आ जाएगा पलटने के बाद में और प्लेन अंदर की तरफ चला जाएगा ताकि इसमें कमर में चुभने का कोई दिक्कत ना रहेगा। और यहाँ पर ये देखिए पीछे प्लेन है और आगे एम्ब्रॉयडरी वाला है। अब हमें इसमें इलास्टिक लगानी है। तो हमारी कमर यहाँ पर 19 इंच थी, यहाँ पर ये देखिए इस तरीके से। तो 19 इंच थी हमारे, तो यहाँ पर हमने 9 इंच लेंगे 19 का यहाँ पर, यानी कि हम 1 इंच और कम करेंगे, उससे हमने 9 इंच यहाँ पर निशान लगाया है और 9 इंच ही हमें यहाँ पर इलास्टिक डालनी है इस तरीके से। तो ये इलास्टिक हम जो हमारा बैक वाला हिस्सा है वहाँ से स्टार्ट करेंगे इसको डालना इस तरीके से। अब थोड़ा जो आगे का सिरा है पहले हम इसको स्टिच कर लेंगे ताकि खींचते टाइम हमारे जो इलास्टिक का सिरा है वो अंदर ना रह जाए। तो इस तरीके से पहले इसको एक हिस्से को सिलाई लगा देंगे। अब दूसरे हिस्से को हम पहले दूसरी साइड से निकाल लेंगे और जहाँ तक हमने 9 इंच पे निशान लगाया था उस निशान तक इस तरीके से इसको खिसकाते हुए लेके आना है और यहाँ पर इसको भी डबल बार सिलाई करते हुए इसको भी लॉक कर देना है। तो ये हमारी इलास्टिक भी यहाँ पर अटैच हो जाएगी अच्छे से। अब जो ओपन वाले सिरे हैं दोनों साइड पे पहले इन दोनों को भी बंद कर लेना है, नेफे का जो दोनों ओपन सिरे हैं। तो यहाँ पर ये देखिए हमारे बैक में इलास्टिक लग चुकी है और यहाँ पर ये देखो हमने छोटे छोटे टसल्स भी इसमें अटैच कर दिए, यानी लटकन भी हमने इसमें बना दी थी। और यहाँ पर इस तरीके से हुकाई लगा के इसको हम रेडी कर लेंगे। तो ये हमारा लहंगा बनकर कंप्लीट हो जाएगा फाइनल। और ये देखिएगा इस हमारा लहंगा भी रेडी हो चुका है और इसका जो घेरा है वो आप देख सकते हो बिल्कुल हमने डबल अम्ब्रेला बना के इसको रेडी किया है। बहुत ही प्यारा सा ये ड्रेस बनकर तैयार हुआ है। टॉप पार्ट आपने देख लिया स्टार्टिंग में और सिलाई करते टाइम भी आपने देख लिया, बहुत ही प्यारा हमारा ये ड्रेस बनकर तैयार हुआ है। तो गाइस इसमें फैब्रिक मैंने आपको अच्छे से समझाया है कि कितना फैब्रिक मैंने लिया है और ये 5 से 6 साल की बेबी गर्ल के लिए बनाया है। इसको आप 7 से 10 साल तक की बेबी गर्ल को भी पहना सकते हैं क्योंकि हमने इतना मार्जिन इसमें लिया है। अगर आप सिलाई करते हो तो इसमें आप एक्स्ट्रा मार्जिन पहले से ले इस तरीके से। तो गाइस वीडियो कैसा लगा आप लोगों को कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो गाइस। और आप लोग भी एक बार इस ड्रेस को ट्राई जरूर करना। अगर आपके घर में भी छोटी बेबी गर्ल है या फिर किसी को गिफ्ट देना चाहते हो तो आप भी एक बार इस ड्रेस को बनाइए और मुझे बताइए कि आप लोगों को ये ड्रेस कैसा लगा।